हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में 26 जनवरी के बारे में बात करेंगे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो आप कहेंगे एक ऐसा सवाल हुआ। सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी ही क्यों? 1 जनवरी को भी तो हम रिपब्लिक डे मना सकते थे। 26 तारीख ही क्यों? इस तारीख के पीछे एक इतिहास है। चलिए जानते हैं 26 जनवरी की हिस्ट्री को। ये बात है सन 1928 की। 1928 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990 का रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, लेकिन इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण पूरे भारत देश में इसका विरोध हुआ। तो इससे परेशान होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को खुद का संविधान बनाने की चुनौती दे दी और इस चुनौती को हमने स्वीकार कर लिया। और उस समय कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उसने भारत का संविधान बनाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इन सब लोगों ने बैठकर एक समिति बनाई जिसको हमारे संविधान का स्ट्रक्चर बनाने का काम दिया गया। और इस कमेटी ने अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट सबमिट की जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कही गई। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है ब्रिटिश सरकार के अंडर स्वशासन की व्यवस्था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जो कि वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे, वे चाहते थे कि भारत को अंग्रेजों से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिले। तो इस वजह से राष्ट्रसभा दो गुटों में बट गई। फिर महात्मा गांधी ने इस स्थिति की मध्यस्थता की और तय हुआ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का समय दिया जाएगा और अगर 1 साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती तो हम भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर देंगे। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण राष्ट्रसभा और कांग्रेस के दोनों दलों के नेता पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में आ गए। और इसी बीच दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रसभा का अध्यक्ष चुना गया। और उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अगर 26 जनवरी 1930 तक सरकार हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं देती तो भारत स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देगा। लेकिन इस प्रस्ताव का भी अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया और भारत को पूर्ण स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। पूरे देश में इसे त्योहार की तरह मनाया गया और तभी से 26 जनवरी को प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और फिर 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान बनना चालू हुआ और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसमें भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था। और संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो भले ही हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन पूर्ण स्वराज्य दिवस यानी 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया। तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। Republic in accordance with the provisions of the said Constitution. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.